हाँ जी, कैसे हैं आप सब। तो आज 7वां लेक्चर जियोमॉर्फोलॉजी सीरीज़ का, और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। मतलब रनिंग वाटर जब लैंडफॉर्म्स को क्रिएट करती है, या तो वो इरोड करेगी, इरोजनल लैंडफॉर्म्स क्रिएट करेगी, या डिपॉजिट करेगी, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स क्रिएट करेगी, है ना। तो हम दोनों तरह के लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे, इरोजनल और डिपोजिशनल। तो अब देखो, इरोजन कैसे होगा, उसके कुछ प्रोसेसेस होंगे, ठीक है। और डिपोजिशन पानी करेगी ही। मतलब अगर कहीं से किसी रॉक को इरोड किया, उसने तोड़ा, तो वो कहीं ना कहीं जाके पानी डिपॉजिट करेगी ना। तो इरोड करेगी तो जो यहाँ पे लैंडफॉर्म बनेगा वो पढ़ेंगे, और जहाँ पे ले जाके इन सेडिमेंट्स को, ये जो पत्थर टूटे हैं, जहाँ पे भी ले जाके मिट्टी पत्थर वगैरह जमा करेगी, उनको हम डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बोलेंगे। तो दोनों तरह के लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, उन प्रोसेसेस की बात करते हैं जिससे सबसे पहले तो इरोजनल प्रोसेसेस हैं ये, ठीक है। सबसे पहले है अपने पास हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन मतलब सिंपल सी बात है, पानी जब बहुत तेज़ गति से पानी जब बहुत तेज़ गति से पत्थर के ऊपर पड़ेगा तो वो कुछ ना कुछ तो इरोड करेगा। वही हाइड्रोलिक एक्शन से इरोजन होता है उसका। दैट्स इट, इतना ही याद रखना है। हाइड्रोलिक एक्शन मतलब जब पानी फास्टली इरोड करेगा पत्थर को या बोल्डर्स को, ठीक है, या रिवर बेड को। रिवर बेड मतलब ये जो रिवर बह रही है, इसका जो बेड है, मतलब ये वाला बेड, ठीक है, ये वाला बेड। तो ये समझ में आया। चलो, हाइड्रोलिक एक्शन समझ में आया। अब कोरोजन। कोरोजन एब्रेशन एक ही चीज है। एब्रेशन का मतलब होता है घर्षण करना, रेगमार वाला काम करना। घर्षण करना मतलब घिसना, रेगमार पेपर वाला काम करना। मतलब कि बेड, जो रॉक का, जो रिवर बेड है ना, उसके अंदर जो रॉक्स हैं, उस पानी उसको घिसेगी, ठीक है। पानी उसको घिसेगी। मान लो ये कोई बेड है, रिवर बेड, इसके ऊपर से पानी गुजर रहा है, तो वो नीचे वाली चीज़ को घिसेगा, ठीक है। अब वो उसी प्रोसेस को हम कोरोजन का प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन कोरोजन जो है वो दो तरीके से होती है। कोरोजन जो है वो दो तरीके से होती है। चलो, कोरोजन अपने पास दो तरीके से होती है। एक होता है लेटरल कोरोजन, एक होता है वर्टिकल कोरोजन। लेटरल कोरोजन का मतलब क्या होता है, पहले वर्टिकल समझ लो। जब नदी अपनी यूथफुल स्टेज में होती है, देखो, ये जो जब नदी अब ऊपर से किसी स्लोप से नीचे गिरेगी तो वो अपनी पूरी स्पीड से गिरेगी, पूरी वेलोसिटी से। तो इसी को हम ना नदी का यूथफुल स्टेज बोलते हैं। फिर जैसे ही वो प्लेन एरिया में आएगी ना, वो मैच्योर हो जाएगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, वो मैच्योर एज में आ जाएगी। ऐसे ही जब वो पूरी ओल्ड, इस एज को पूरा ओल्ड एज बोलते हैं, जब वो क्या करते हैं, सिर्फ डिपोजिशन का काम करती है। यहाँ पे तोड़ती फोड़ती आएगी, मतलब यूथफुल स्टेज में है, ठीक है। तो तोड़ती फोड़ती आएगी, पहाड़ों से नीचे जब उतरेगी, फिर बहुत तेज गति से उतरेगी, फिर यहाँ आगे थोड़ी और स्पीड स्लो हो जाएगी मैच्योर एज में, और फिर पूरा प्लेन एरिया पे आ जाएगी। तो ओल्ड एज पे यहाँ पे ना सिर्फ डिपोजिशन का काम करेगी। जो यहाँ तोड़ा था फोड़ा था सब पत्थरों को, वो लेके आके यहाँ डिपोजिट करेगी, इन एरियाज में डिपोजिट करेगी। इन्हीं को डेपोजिशनल जोन बोलते हैं, इसको ट्रांसपोर्टेशनल जोन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बहुत तेज मूव करेगा, तो इसी को ना यंग एज बोलते हैं। तो जब यंग एज में होती है तो वर्टिकल कोरोजन करती है। वर्टिकल कोरोजन मतलब मान लो ये एक रिवर बेड है, ठीक है, और पहाड़ों से नदी आई और आएगी ना, तो सबसे पहले इस नीचे वाले बेड को तोड़ देगी। मतलब इसको ऐसे गड्ढा कर देगी, इसके अंदर इतना बड़ा गड्ढा कर देगी। मतलब ये कैसा बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा रिवर बेड। पहले कैसा था, पहले ऐसा था, ऐसा था, ठीक है। तो इसी को वर्टिकल, मतलब जब नीचे की तरफ वर्टिकली इरोड करे, उसी को वर्टिकल कोरोजन बोलते हैं, वर्टिकल कोरोजन बोलते हैं। और लेटरल में ना, ये जो रिवर बेड है, अब मान लो थोड़ी सी और नीचे आ गई, रिवर का फ्लो स्लो हो गया, तो नीचे कम करेगी और साइड में ज़्यादा करेगी। तो कुछ ऐसा बन के आएगा अपने पास
नदी का, साइड वाला भी तोड़ दिया, साइड वाली भी चीज़ें तोड़ दी, समझ रहे हो। तो ये लेटरल कोरोजन हो गया, मतलब साइडवर्ड्स घिसेगी और डाउनवर्ड्स घिसेगी। डाउनवर्ड्स तो मतलब वर्टिकल, साइडवर्ड्स तो मतलब लेटरल। ठीक है, इतना समझ में आया? दोनों तरह के प्रोसेस समझ में आए? दोनों तरह के प्रोसेस समझ में आए? होप समझ में आए होंगे। चलो देखो, अगला प्रोसेस है अपने पास एट्रीशन। एट्रीशन, ठीक है। एट्रीशन का क्या मतलब होता है कि जब पत्थर आपस में घिसते हैं, जब पत्थर आपस में घिसते हैं उसको हम एट्रीशन बोलते हैं। ठीक है, अप्रेजन कोरोजन समझ में आया कि जब एक लेटरल होता है एक वर्टिकल होता है, हाइड्रोलिक एक्शन तेज पानी की वजह से होता है। एट्रीशन मतलब जो दो पत्थर आपस में घिसेंगे, पॉलिश होंगे, गोल गोल हो जाएंगे, वही एट्रीशन है। ठीक है, चारों प्रोसेस समझ में आए, ये इरोजनल प्रोसेस है। ठीक है, बाकी डेपोजिशन पानी करेगी ही आगे ले जाके। ठीक है, उन बोल्डर्स का, पत्थरों का। ठीक है, अब देखते हैं कुछ इरोजनल लैंडफॉर्म्स। ठीक है, अभी हमने बात की थी इरोजनल लैंडफॉर्म्स, जब इरोड यहाँ से इरोड करेगी, नदी इरोजन करेगी, तो वो लैंडफॉर्म्स बनाए जो छोड़ के यहाँ जाएगी आगे को मैच्योर स्टेज में, वो लैंडफॉर्म्स को पढ़ेंगे हम, इरोजनल लैंडफॉर्म्स को। तो एक बार पहले नज़र मार लो, वी शेप वैली, वी शेप वैली, गॉर्जेस, कैनियंस, वाटरफॉल्स। ठीक है, रैपिड्स, पॉट होल्स, प्लंज पूल्स, इंटरलॉकिंग स्पर्स, कास्केट्स, कैटरैक्ट्स, मियंडरिंग रिवर, रिवर टेरेस, ओक्सबो लेक्स। ठीक है, इन सबको भी हम देखेंगे, ये याद हो जाएंगी, अभी याद हो जाएंगी, हम विजुअलाइज करके इन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, तो वी शेप वैली से शुरू कर रहा हूं मैं। ये कैसे बनती है? ये इरोजनल लैंडफॉर्म्स, मतलब रिवर तोड़ती हुई यूथफुल स्टेज में बनाएगी ये। ठीक है, सबसे पहले वी शेप वैली से शुरू करते हैं। देखो, वी शेप वैली है ये देखो, वी आकार की घाटी है ना, वैली का मतलब घाटी, वी शेप वैली। तो ये वी शेप कैसे? जब नदी अपनी यूथफुल स्टेज में वर्टिकल कोरोजन करेगी। अभी हमने वर्टिकल कोरोजन मतलब नीचे तल को घिसेगी। पहले नदी ऐसी थी, तल को घिस दिया, वो नीचे वी शेप ऐसे बदल गई, तो इसी को वी शेप वैली बोलते हैं। मतलब वर्टिकल कोरोजन करेगी, वर्टिकली जमीन घिसेगी नीचे को, ऐसे नीचे साइड को। ठीक है, तो ये हो गया अपना वी शेप वैली। ये एक इरोजनल लैंडफॉर्म है, ये याद रखना है। ठीक है, वैसे तो ये विजुअलाइज करके जितना इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे ना, उतनी चीज़ें ये याद होती रहेंगी। अगला हमारा था गॉर्ज। ठीक है, गॉर्ज। अब गॉर्जिस क्या होते हैं? गॉर्जिस को बोलते हैं आई शेप वैली, आई शेप की घाटी। देखो आई शेप, क्योंकि ये बहुत स्टीप होते हैं। स्टीप मतलब ना, इसका स्लोप नहीं होता, ऐसे स्लोप नहीं होता, ऐसी घाटियां होती हैं, ऐसी ऐसी। यहां पानी बह रहा होता है, दिख रहा है ना, ये नीचे, ये गॉर्जिस हैं। ये गॉर्जिस बिल्कुल स्टीप, इनको आई शेप की घाटी बोलते हैं। देखो आई शेप, आई शेप की घाटी। ठीक है, इनकी ये हार्ड रॉक्स बनाती हैं, ये साइड वाली हार्ड रॉक्स हैं। ठीक है, ये हार्ड रॉक्स हैं। ठीक, ये आई शेप की गॉर्जिस इनको बोलते हैं। इसका अगला है अपने पास कैनियंस। कैनियंस देखो, इनकी भी ना जो ये साइड में देखो, ये बिल्कुल ऐसे सीढ़ी नुमा है, तो ये भी बहुत स्टीप, ये भी ऐसे स्लोप में नहीं है, ये है ऐसे सीढ़ी नुमा है, इनकी भी स्टीप। ये देखो बिल्कुल स्टीप, स्लोप नहीं है, ये स्टीप साइडेड है, लेकिन ये कुछ ऐसी दिखती है, नीचे से कम वाइड होती है और ऊपर से ज़्यादा वाइड होती है। इसी को हम कैनियन बोलते हैं। ये गॉर्ज का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसमें साइड स्टीप होती हैं पर नीचे से ज़्यादा वाइड होती है, ऊपर से कम नीचे से कम वाइड होती है, ऊपर से ज़्यादा वाइड होती है। इसको कैनियन बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों में उलझना नहीं है। हमने अभी 3 क्लियर किए, वी शेप वैली, गॉर्ज और कैनियन। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे चलते हैं। अब बनाती है रिवर वाटरफॉल। वाटरफॉल, ये देखो, ये वाटरफॉल तो देखे ही होंगे कभी ना कभी। वाटरफॉल में बनते कैसे हैं? मान लो ये एक अपने पास हार्ड रॉक है, हार्ड रॉक है, इसके ऊपर से नदी चलती हुई आ रही है ऐसे, और यहां ठीक यहां पे अपने पास क्या है? एक सॉफ्ट रॉक है, और नदी चलती हुई आ रही है ऐसे। तो ये वाली रॉक को तोड़ नहीं पाएगी, लेकिन इस वाली रॉक को वो तोड़ देगी, क्योंकि सॉफ्ट रॉक है, पूरा तोड़ देगी, ऐसे करने लग जाएगी, पूरा नीचे की तरफ इरोड करने लग जाएगी। इसी करके ना ये पूरी जो रॉक है ये टूट जाएगी, और ये नीचे की तरफ, इसका बेड जो है वो नीचे की तरफ, तो यहाँ पे क्या ऐसा कुछ बन जाएगा। यहाँ पे देखो उसने तोड़ा ही है, ठीक है, पूरा इरोड कर दिया, तो ये वर्टिकल बेड बन जाएगा रिवर का। इसी को बोलते हैं वाटरफॉल। ऐसे ही वाटरफॉल बनते हैं। ठीक है, वाटरफॉल बनते हैं, समझ में आया? वाटरफॉल बनते हैं, ये समझ में आ गया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास जो है, अब ये 2 तरह के होते हैं। ठीक है, कास्केड और कैटारैक्ट।
कास्केड और कैटारैक्ट। वाटरफॉल से ही दोनों याद रखने हैं, कास्केड और कैटारैक्ट। कास्केड क्या, छोटी छोटी स्टेप्स, छोटी छोटी स्टेप्स, छोटी छोटी स्टेप्स, ऐसे छोटी छोटी स्टेप्स में पानी जब नीचे आ रहा होता है, ठीक है, इनको बोलते हैं कास्केड। लेकिन जब बड़े फॉल्ट्स, ये देखो बड़े बड़े स्टेप्स, बड़े स्टेप्स, ठीक है, ये बड़े स्टेप्स हैं, इन्हीं को हम कैटरैक्ट बोलते हैं। ध्यान रखना ये वाटरफॉल से ही तुम्हें याद रहेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, वी शेप वैली, गॉर्जेस, कैनियंस, ठीक है। तो कैनियंस जो हैं, कैनियंस में एक यूएस में एक रिवर है कोलोराडो, कोलोराडो रिवर, उस पे बनता है ग्रेट ग्रैंड कैनियन, याद रखना, लार्जेस्ट कैनियन बनता है ग्रेट ग्रैंड कैनियन। और गॉर्जिस में कालीगंड की रिवर है एक, इंडो नेपाल बॉर्डर पे, कालीगंड की, वो डीपेस्ट गॉर्ज बनाती है कालीगंड की रिवर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। कास्केड कैटरैक्ट समझ में आया, वाटरफॉल से ही याद रखना है। वाटरफॉल कैसे बनते हैं ये देख लिया, कास्केड कैटरैक्ट देख ही लिए, ठीक है। ये जब बहुत सारी सॉफ्ट रॉक्स होती है उनको तोड़ती हुई छोटे स्टेप्स बनाती है, और बड़े स्टेप्स फॉल्ट्स की वजह से बनते हैं, ठीक है, ये समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। अब हमने पढ़ना है पॉट होल्स। हमने वहाँ पॉट होल्स देखे थे। पॉट होल्स क्या होता है ना, जब रिवर बह रही होती है तो उसके नीचे कुछ सॉफ्ट रॉक्स का एक छोटा सा एरिया होता है, जिसको वो ना वर्लिंग ऐसे घूमती हुई, ऐसे घूमती हुई उसको इरोड करती जाती है। इसको पॉट होल इरोजन बोलते हैं, इसको पॉट होल इरोजन बोलते हैं। इसी वजह से यहाँ पे पॉट होल बन जाते हैं, देखो छोटे छोटे पॉट होल्स बने हुए हैं, ये पॉट होल्स हैं, ठीक है, ये समझ में आया। एक हमने वहां पे देखा था प्लंज पूल, एक हम प्लंज पूल देख के आए थे। जब ये देखो यहां पे ना एक खड्डा मिलेगा, ये जहां पे पानी गिर रहा है ना वाटरफॉल में, यहां पे एक खड्डा मिलेगा, क्योंकि जहां पे पानी बहुत तेजी से बहुत दिनों तक गिरता रहेगा वहां पे एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगी। ये जहां गिरेगा ना यहाँ पे एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे इसी को ना, इसमें पानी भर जाएगा, ये काफी बड़ा डिप्रेशन हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं प्लंज पूल, प्लंज पूल, ठीक है, ये पूल बन जाएगा, इसी को प्लंज पूल बोलते हैं। अगले की तरफ चलते हैं। अगला था पॉट होल्स, देख लिए, पॉट होल इरोजन क्या होता है वो देख लिया। रैपिड्स देखते हैं। अब रैपिड्स क्या होता है, रैपिड्स ना ये राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग की है। रिवर राफ्टिंग में क्या, ऋषिकेश वर्ल्ड फेमस है रिवर राफ्टिंग के लिए। वहां पे ऐसा झाग जैसा होता है पानी, साफ भी होता है, पर ये ऐसा क्यों दिखता है पता है, क्योंकि ना नीचे मान लो हमारे पास एक यहाँ पे हार्ड रॉक है, 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 लेकिन बीच बीच में यहाँ पे इनके सॉफ्ट रॉक है, इनके बीच बीच में एक एक सॉफ्ट रॉक है। ऊपर से मान लो पानी आया, रिवर आई, इसने क्या किया कि इस वाले रॉक को इरोड कर दिया, सॉफ्ट रॉक को, इनको इरोड कर दिया। तो सिस्टम कैसा बन गया, सिस्टम कुछ ऐसा बन गया, सिस्टम कुछ ऐसा बन गया, जो फॉर्मेशन हुआ वो कुछ ऐसा हो गया, क्योंकि बीच की इन सॉफ्ट रॉक्स को, हार्ड रॉक्स तो वैसे ही रहेगी, लेकिन सॉफ्ट रॉक को इरोड करगी वो, यहाँ पे ये इरोड करगी, ये इरोड करगी। अब पानी जब आएगा तो उछलेगा, यहाँ गिरेगा फिर उछलेगा, फिर नीचे गिरेगा फिर उछलेगा। तो ये जब सिस्टम बनता है ना तो झाग पैदा होती है। ये देखो ये झाग जैसा पानी बिल्कुल सफ़ेद, ये वाइट कलर का कुछ एक एरिया पैदा हो जाता है। ये रिवर राफ्टिंग के लिए बहुत अच्छा एरिया होता है, ठीक है। इसी को हम रैपिड्स बोलते हैं। ये जो फॉर्मेशन हो रही है इसी को हम रैपिड्स बोलते हैं। तो ये रैपिड्स हैं। ये रैपिड्स तभी बनते हैं जब ऐसा कुछ रिवर बेड पे होता है, ठीक है। तो ये समझ में आया। आगे चलते हैं। आगे है अपने पास मैच्योर एज की कुछ चीज़ें। देखो रिवर मियंडर, जब रिवर नीचे उतर जाती है, हल्की सी मैच्योर एज में आ जाती है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, तो वो ऐसे मियंडरिंग करती है। देखो ये सांप जैसे चलती है, ऐसे सांप जैसे चलती है, सांप जैसे चलती है, रिवर मियंडर, इसको बोलते हैं मियंडर्स, रिवर मियंडरिंग। ये मियंडर एक रिवर है जिसके ऊपर इनका नाम ही एक फीचर के नाम पे रख दिया गया, रिवर मियंडर, ठीक है। तो रिवर मियंडर ऐसे, इसके अंदर ना क्या होता है, अब देखो दो चीजें इसमें समझने वाली हैं। अब मान लो ऐसा है कुछ, अब अगर नदी इसके अंदर चलेगी तो आते हुए यहां पे जल्दी यहां टक्कर मारेगी, इस साइड ये कनकेव वाली साइड टक्कर मारेगी, यहां पे तोड़ेगी, इरोजन करेगी, इसी को स्लिप ऑफ साइड बोलते हैं, स्लिप ऑफ साइड, ठीक है, स्लिप ऑफ साइड। लेकिन वहीं तुम देखोगे तो इस साइड, कनकेव वाली साइड, यहां लाके यहां से इरोड किया, यहां चलती हुई आई और यहां डिपॉजिट कर देगी उसी चीज को, समझियो, यहां पे डिपॉजिट कर देगी उसी चीज को।
एक साइड डिपॉजिट करेगी, एक साइड इरोड करेगी। इसी साइड को बोलते हैं हम क्लिप ऑफ, इसको स्लिप ऑफ साइड, इसको क्लिप ऑफ साइड, ठीक है। तो ये है अपना कुछ। तो इससे क्या होता है ना, एक साइड डेपोजिशन एक साइड इरोजन चलती रहती है, और ना रिवर का ये जो एक छोटा सा मियंडरिंग वाला पार्ट है ना, ये टूट के और एक ही रिवर बन जाता है। देखो यहाँ से ये अलग अलग हो रहा है, यहाँ से एक अलग हो रहा है, तो ये एक ही रिवर। तो ऐसा कुछ ऑक्सबो लेक बन जाता है उससे। ऑक्सबो लेक का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं गौ खुर झील। गौ के खुर जैसा, गाय के खुर जैसा एक जब लेक बन जाए उसी को ऑक्सबो लेक बोलते हैं, ठीक है। गाय के खुर जैसा, उसके पैरों के निशान जैसा एक लेक बन जाता है, ठीक है। क्योंकि ये मियंडरिंग रिवर में से एक मियंडर वाला पार्ट अलग हो जाता है इस डिपोजिशनल और इरोजनल वर्क की वजह से रिवर के, ठीक है। और मेन रिवर कहीं और चली जाती है, ये देखो आगे से चलेगी ये, पहले ये ऐसे जुड़ी होगी, ऐसे ऐसे जुड़ी हुई होगी इसकी तरह, ठीक। तो ये होते हैं रिवर मेंडर, इसी की वजह से ऑक्सबो लेक बनते हैं। अब ऑक्सबो लेक और रिवर मेंडर तुम्हें ध्यान रखना है। अगर तुम्हें ऑक्सबो लेक बोला जाए तो तुम्हें रिवर मेंडर की वजह से वो बना है। रिवर मेंडर क्या होता है वो पता चल गया, सांप जैसे चलती है जब नदी, ठीक है। एक अपना है अपना अगला जो है रिवर टेरेस, ठीक है। रिवर टेरेस में क्या होता है, ये एक एरिया है जिसके अंदर जब बाढ़ आती है तो डिपोजिशनल वर्क होता है। तो यहाँ डिपॉजिट कर दिया, उसके ऊपर वाला डिपॉजिट कुछ एरिया को इरोड करगी, इस एरिया को इरोड करगी, इस एरिया को, तो ये ना टेरिस बन जाते हैं। टेरिस नंबर 1, टेरिस नंबर 2, टेरिस नंबर 3, इसी को रिवर टेरिस बोलते हैं। देखो ये बने हुए हैं रियल टेरिसेस, एक ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, ठीक है। ये रिवर टेरिस है, तो ये भी एक है। ये सब तो हो गए अपने इरोजनल, इनका ये रहा अपने पास चार्ट, ठीक। इन सबका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार देख लो। वी शेप वैली देखी हमने, गॉर्जिस देखे, गॉर्जिस में मैंने काली गंडकी के बारे में बताया, कैनियंस बताए, कैनियंस में मैंने बताया कि ग्रेट ग्रैंड कैनियन, कोलोराडो रिवर, कास्केड बताया, कैटरैक्ट बताया, वाटरफॉल के अंदर याद करना इसको, रैपिड्स बताए, पॉट होल्स बताए, प्लंज पूल, इंटरलॉकिंग स्पर्स, ऐसे ये कुछ ऐसे ऐसे पहाड़ हैं, ऐसे ऐसे पहाड़ हैं, ठीक है। इनके बीच से, इनको काट नहीं पाती नदी, ये मियंडर से अलग है, इनको काट नहीं पाती, इस करके इसके थ्रू होती हुई नदी चलती है, इसको इंटरलॉकिंग स्पर्स बोलते हैं। इन वाले पहाड़ियों को, इन घाटियों को ये काट नहीं पाती रिवर, हार्ड रॉक्स होती हैं, तो इनकी वजह से इनके बीच से निकलती है ऐसे, इसी करके ना ये ऐसे इंटरलॉकिंग स्पर्स बन जाते हैं, ऐसे हाथ ऐसा लग रहा है ना ये फंसे हुए हैं आपस में, तो ये इंटरलॉकिंग स्पर्स बोलते हैं इनको। बाकी मियंडरिंग रिवर देख ली, ऑक्सबो लेक उससे बनता है, ये देख लिया, और रिवर टेरेस देख लिया। ये तो हो गए अपने कुछ इरोजनल लैंडफॉर्म्स। अब चलते हैं हम डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की तरफ, ठीक है। अब डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की तरफ चलते हैं। तो देखो एलुवियल फैन, लेवीज, याजू स्ट्रीम और डेल्टा। अब सबसे पहले हम एक एक करके चीजें देखते जाएंगे। सबसे पहले एलुवियल फैन और कोन भी लगा लो इसके साथ, ठीक है, और कोन, एलुवियल फैन। अब मैंने क्या बोला, ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म मतलब बिल्कुल ओल्ड स्टेज में आके ये चीजें बनाती है, मतलब बिल्कुल ही शक्ति खत्म हो जाती है, स्पीड खत्म हो जाती है रिवर के अंदर, ठीक है। तो देखो ये पहाड़ों से उतरी और यहाँ आके अब इसके अंदर जितना भी रेत, बजरी, ठीक है, और क्या कहते हैं पत्थर, ठीक है, बोल्डर वगैरह जितने भी थे ना, सब लाके यहाँ जमा करेगी, मतलब एक साथ लाके। पानी तो आगे निकल गया ये देखो, लेकिन इस मुहाने पे ना ये फैन की तरह ऐसे जमा हो जाता है। देखो ये फैन की तरह ये जमा हो गया। ये तो बन गया कोन और ये बन गया फैन, इसीलिए इस वाले एरिया को बोलते हैं एलुवियल फैन, क्योंकि ये इस यहाँ पे ये फैन का एक शेप बन गया, ठीक है, और यहाँ पे एक कोन का शेप बन गया, इसी को एलुवियल फैन और कोन बोलते हैं। डेपोजिशनल लैंडफॉर्म है, ध्यान रखना, ठीक। आगे चलते हैं। आगे हमने देखा था लेवीज। लेवीज ये देखो, ये ना कई बार ऐसा होता है कि अब हम जब खेत बनाते हैं, ठीक है, हम जब खेत बनाते हैं तो उसके साइड में ना ये ढाल सी बना देते हैं कि ये वाला खेत इस वाले खेत से अलग है, ठीक है, इस वाले खेत से यहाँ पे एक ढाल सी बन जाती है। ऐसे ही ना रिवर के साइड में भी ये जो ढाल सी है ना, ये इनको लेवीज बोलते हैं। अब ये बनते कैसे हैं, ये जो ये ढाल है ना, ये ढाल, इसी को लेवीज बोलते हैं। अब ये कैसे बनते हैं, देखो ये नदी बह रही है, अब जब फ्लड आता है तो वो नदी ना इस एरिया से काफ़ी ऊपर यहाँ तक आ जाती है, ये देखो आ गई, यहाँ तक आ गई, तो इसके अंदर जो डिपॉजिट होता है ना वो यहाँ जमा कर देती है। ये देखो सारा बजरी रेत सब ये साइड में जमा कर देगी, और जब दोबारा पानी कम होएगा तो यहाँ से आती हुई भी कुछ जमा कर देगी, यहाँ से आती हुई भी ये जमा कर देगी यहाँ पे। तो इसी से ना ये बन जाते हैं, इसके ऊपर वेजिटेशन आ जाती है, पेड़ पौधे वगैरह घास वगैरह आ जाती है, तो ये बन जाता है नेचुरल लेवीज, ठीक है। बहुत सारी फ्लड्स के कारण यहाँ पे डिपॉजिट, जो इसके अंदर डिपॉजिट होता है वो नदी यहीं छोड़ देती है मुहानों पे ही, ठीक है, साइड में, तो ये बन जाता है, ये नेचुरल लेवीज बन जाती हैं, ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये होती हैं लेवीज, और ये बाढ़ के टाइम भी हम ये बनाते भी हैं, ये मैनमेड भी होती हैं और नेचुरल भी होती हैं, ठीक है, तो ये बनानी भी पड़ती हैं। अगला था अपने पास याजू स्ट्रीम। याजू स्ट्रीम क्या, ये मेन रिवर है अपनी,
ये मेन रिवर है, ये मेन रिवर है, ये मेन रिवर बह रही है। ठीक, इसके साइड में देखो एक छोटी सी रिवर है। काफी देर तक ना जब कोई छोटी स्ट्रीम रिवर मेन है ना, ये वाली मेन रिवर है। जब छोटी स्ट्रीम जब ये छोटी स्ट्रीम काफी देर तक इसके साथ पैरेलल चलती रहे ना, और बाद में जाके इसी से मिल जाए, ये है इसकी ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी। ट्रिब्यूटरी का मतलब सहायक नदी, मतलब जब उसी में जाके मिले वो नदी, उसकी सहायता करे पानी को बढ़ाने में, लेवल को। ठीक है, तो वो सहायक नदी है। तो वो सहायक नदी जब काफी देर तक उस मेन रिवर के साथ पैरेलल चले और बाद में जाके उसी से मिल जाए, इसी को बोलते हैं याजू स्ट्रीम। ठीक है, इसी को बोलते हैं याजू स्ट्रीम। ये कौन सी स्ट्रीम है? याजू स्ट्रीम है। जब एक मेन रिवर के साथ ये पैरेलल चल रही है कुछ टाइम तक, ठीक है, बहुत दूर तक पैरेलल चले, इसी को हम याजू स्ट्रीम बोलते हैं। अगला है अपने पास डेल्टा। ठीक है, डेल्टा बिल्कुल एंड में डिपोजिशन करती है, मैंने दिखाया था ऊपर, बिल्कुल ओल्ड स्टेज में। ये देखो, ये दिख रहा है, ये एरिया, ये है अपने पास डेल्टा, बिल्कुल एंड, जब ओशन में मिलने वाली होती है नदी। देखो पहाड़ों से चली और कहाँ जाके ओशन में मिल रही है ना, तो इसी को हम डेल्टा बोलते हैं। ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। डेल्टा कैसा होता है? डेल्टा ग्रीक वर्ड है ये। और डेल्टा कैसा होता है? डेल्टा ऐसा होता है ना, डेल्टा। ये देखो ये बन रहा है साइड में। ठीक, हेरोडोटस ने ये नाम दिया था डेल्टा। ठीक, ऊपर से देखने में ये नाइल रिवर के ऊपर सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। ठीक, अब ये डेल्टा पता चल गया क्या होता है कि ये डिपोजिशनल, बहुत सारा रेत बजरी जो भी डिपोजिशन करके ऊपर से नदी लेके आती है, सारा कुछ यहाँ आके बिखेर देती है, इस जगह पे बिखेर देती है, और ये कुछ ट्रायंगुलर ऐसा फैन शेप का बन जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, फैन कुछ और चीज़ है, एलुवियल फैन कुछ और चीज़ है, यहाँ पे आगे सब कुछ डिपोजिट हो जाता है। ठीक, ये हो जाता है डेल्टा अपना, और ये काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी बड़े एरिया में फैला होता है ये। ठीक है, तो ये अपने पास सब 4 तरह का होता है। 4 तरह में क्या? सबसे पहले तो होता है बर्ड फुट डेल्टा। मिसिसिपी रिवर बनाती है, ध्यान रखना, मिसिसिपी रिवर कहाँ की? यूएस की, एपलेशियन माउंटेन के पास मिसिसिपी रिवर बनाती है बर्ड फुट डेल्टा। ये देखो बर्ड, ऐसा लग रहा है चिड़िया के पैर की तरह कुछ ऐसा प्रोजेक्शन बनाया हुआ है। जब डेल्टा बनता है तो डिस्ट्रीब्यूटरीज निकलती हैं। ट्रिब्यूटरी क्या होती है? सहायक नदी, जब पानी में मिले आके, लेकिन पानी से जब 2-3 नदियां अलग से बाहर हो जाएं, उनको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटरीज ना ऐसा लगता है कि बर्ड के पैरों की तरह है। तो बर्ड फुट डेल्टा मिसिसिपी रिवर बनाती है, ध्यान रखना, मिसिसिपी रिवर बनाती है यूएस की। ठीक, एक और बताया था मैंने, क्या एक और बताया था कि ग्रेट ग्रैंड कैनियन कोलोराडो रिवर के ऊपर, ठीक है, बनाती है, कैनियन बनाती है। अब एक अगला है अपना कस्पेट डेल्टा। कस्पेट में क्या होता है? कस्पेट का मतलब काइट लाइक प्रोजेक्शन। ये देखो, इसमें क्या है, नदी अंदर गई और एक बहुत सारी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में बट गई, लेकिन यहां से गई और आगे जाके ना ये सेडिमेंट से एक ना टूथ लाइक प्रोजेक्शन, टूथ मतलब एक नुकीले से दांत की तरह, इसको टूथ लाइक प्रोजेक्शन बोलते हैं। कस्पेट से ध्यान रखना, कस्पेट मतलब टूथपेस्ट, कस्पेट से टूथपेस्ट याद रखना, टूथपेस्ट, तो इसको टूथ लाइक प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, कस्पेट टूथपेस्ट। ठीक है, कस्पेट टूथपेस्ट, मतलब टूथ लाइक प्रोजेक्शन। टूथ लाइक एक नुकीले से दांत की शेप में ना आके अपना सेडिमेंट जमा कर देती है, जितना भी मिट्टी रेता सब कुछ जो भी होता है ना, वो एक ऐसे काइट, इसको काइट शेप भी बोलते हैं। ये देखो काइट शेप में आके जमा कर देती है, इसी को कस्पेट डेल्टा बोलते हैं। कस्पेट डेल्टा स्पेन की एब्रो नदी बनाती है, एब्रो, स्पेन की एब्रो नदी बनाती है, दांत की तरह, देखो नुकीले से दांत की तरह। समझ में आया? चलो लास्ट ही है ये, बिल्कुल। चलो अगले 2 और है। ठीक, आर्क्यूएट डेल्टा, जिन वर्ल्ड की सबसे ज्यादा नदियां आर्क्यूएट टाइप का डेल्टा बनाती हैं। देखो ये जो आर्क टाइप का बन रहा है, सर्कल के आर्क टाइप का बन रहा है ना, एक सर्कल में आर्क, उस आर्क टाइप का डेल्टा बनता है। ये नील रिवर है, रियल नील, इजिप्ट की नाइल रिवर है, भारत की गंगा, डेन्यूब, ठीक है, येलो रिवर चाइना की है, ये सारी आर्क्यूएट टाइप का डेल्टा बनाती हैं। तो आर्क्यूएट डेल्टा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला डेल्टा है आर्क टाइप, आर्क से याद रखना। ठीक है, बर्ड फुट डेल्टा, बर्ड फुट प्रोजेक्शन मिसिसिपी रिवर, कस्पेट डेल्टा, एब्रो रिवर स्पेन की, दांत जैसा प्रोजेक्शन, कस्पेट टूथपेस्ट, आर्क्वेक मतलब आर्क से याद रखना है, एस्चोराइन मतलब कि जब उसका बहुत सारा पार्ट अंदर ही सबमर्ज हो जाए पानी में,
पानी में सबमर्ज हो जाए। देखो अगला वाला पार्ट कुछ पानी में सबमर्ज हो गया है, मिल गया है, दिख नहीं रहा वो। इसी करके इसको एस्चुराइन डेल्टा बोलते हैं। नर्मदा और तापी एस्चुरी ही बनाती हैं, इसी को एस्चुराइन डेल्टा। बाकी अपनी ये हो गई अपनी साइड की महानदी वगैरह, ये सारी कौन सा डेल्टा बनाती हैं? ये आर्कुएट टाइप का डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। बाकी अपना गंगा हो गई, ये सब आर्क्यूएट टाइप का। सुंदरबन डेल्टा वो आर्क्यूएट टाइप का डेल्टा है, ठीक है। तो ये 4 तरह की डेल्टा याद रखने हैं। बाकी हमने सारा देख लिया है। ये अपना कुछ बनता है, ये सारा अपना वही है, ठीक है। देखो एंड में डेल्टा ये बना हुआ है, और जैसे उतरी तो ये यंग स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज। समझ में आया? तो इनके स्क्रीनशॉट्स ले लो और इनको जाके फिर से देखना है। अगर समझ में आया तो एक एक बार विजुलाइज कर लेना चीज़ों को, ठीक है। इरोजनल लैंडफॉर्म्स ये हो गए और अपने डेपोजिशनल ये हो गए, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।